हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास कॉन्सेप्ट की कि जावा में क्लास क्या होती है। हालांकि अपन अभी यहाँ पे क्लास को कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू अपन नहीं समझेंगे। अपन रियल रियल लाइफ से समझेंगे कि रियल लाइफ में क्लास का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, राइट। उसके पहले क्लासेस को लेकर एक्सपर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अपने को दिए हैं जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द एक्सपर्ट, class is a user defined type। एक एक करके अपन सबका मीनिंग समझेंगे कि इन सभी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दिया गया है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आपको बुक्स में देखने को मिलेगा जो क्लास से रिलेटेड है, जो कि ये है, once we define a class then we can create then we can create then we can create any number of object। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्लास क्लास इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चार स्टेटमेंट है जो क्लासेस से रिलेटेड एक्सपर्ट ने अपने को बताए। अब इन सभी स्टेटमेंट का अपन एक एक करके मीनिंग समझते हैं। नाउ सी हियर, जैसे लाइक प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात किया था एक कार का कि अपने कार फॉर्म करना है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक थंब रूल होता है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट को आपको एग्जिस्टेंस में लेके आना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना है, सबसे पहले आप उसका ब्रीफली एनालिसिस करो। तो यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करके अपन ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कार बनाने के लिए अपने को एक इंजन लगेगा, टायर्स लगेंगे, और कार के अंदर क्या लगा होगा, एक स्टीयरिंग। कहने का मतलब है कि कार के अंदर जितने भी डेटा पार्ट्स लगे हुए रहते हैं वो सभी क्या होंगी, बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ द कार ऑब्जेक्ट। तो इस कार ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करके मैंने ये पता कर लिया था कि इस कार की कितनी प्रॉपर्टी होंगी। बात आती है बिहेवियर की। बिहेवियर मतलब क्या, पर्सनालिटी। तो एनालिसिस करके अपन ने ये डिसाइड किया था कि जो कार अपन फॉर्म करने वाले हैं उस कार के अंदर एज ए पर्सनालिटी तीन चीज़ें होंगी। कार स्टार्ट हो सकती है, कार स्टॉप हो सकती है, और एक और पर्सनालिटी क्या है, बताओ, हैंड ब्रेक। तो कहने का मतलब ये है कि अपना बनने वाला कार ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा उसका अपन ने अभी ऑन पेपर एनालिसिस करके रखा है। अब बात आई थी इस कार को फॉर्म करने की, तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि कार अपन घर में बैठ के नहीं बनाएंगे। यदि अपने को इस कार को फॉर्म करना है तो कार बनाने के लिए अपने को एक फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये स्टेटमेंट रिपीट कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो फैक्ट्री का मीनिंग है वो बेसिकली क्या है, बताओ, क्लास। तो लेट सपोज ये जो कार है वो महिंद्रा की है, तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री मतलब जो क्लास है उसका नाम भी मैंने यहाँ पे क्या रखा है, महिंद्रा, राइट। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अपन ने क्लास क्रिएट करी है, ये जो अपन ने फैक्ट्री क्रिएट करी है, वो अपन ने इस कार ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए क्रिएट करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इस फैक्ट्री के अंदर होंगी। प्लस आपको इस कार के अंदर जो भी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करना है उन सभी फंक्शनलिटीज को इम्प्लीमेंट करने का काम भी अपन इसी फैक्ट्री के अंदर करेंगे, राइट। नाउ सी, यहाँ तक तो क्लियर है कि क्लास मतलब क्या, फैक्ट्री। अब वो एक एक करके मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से बता देता हूँ और उसको फिर अपन समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अपन ने ये बात किया था, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड टाइप। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जिनको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है या फिर अपन जिनको आगे अपन स्टडी करने वाले, लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये जितने भी उपसे कॉन्सेप्ट है ये एक्सपर्ट ने कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को रियल लाइफ में देखा है। एक्सपर्ट ने सोचा कि यार बोस, यदि रियल लाइफ में इनहेरिटेंस हो सकता है, इनकैप्सुलेशन हो सकता है, तो प्रोग्रामिंग में भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये कि इन सभी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में देखने के बाद ही प्रोग्रामिंग में ऐड किया गया है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ को देखते हुए दिया गया है, राइट। तो एक्सपर्ट ने क्या बोला है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड है।
सिंपल सी चीज़ है, जैसे लाइक यदि मैं इस महिंद्रा फैक्ट्री, इस महिंद्रा क्लास की यदि मैं बात करूँ, तो ये जो फैक्ट्री है वो अपने आप तो नहीं आ गई, राइट। मतलब इस फैक्ट्री को किसी ना किसी बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए खुद डिज़ाइन किया। तो सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ यूज़र खुद डिफाइन करे उसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, यूज़र डिफाइन। जैसे लाइक अपन आगे चल के जावा में एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो जावा के अंदर बहुत सारी क्लासेस ऐसी होंगी जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिफाइन करूँगा। जैसे व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय इज ए ऑब्जेक्ट, तो मेरे को एम्प्लॉय को फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक एम्प्लॉय क्लास बना लूँगा। व्हाट अबाउट द कस्टमर, कस्टमर इज ए ऑब्जेक्ट, यदि मेरे को अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर कस्टमर को फॉर्म करना है, कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या बना लूँगा बताओ, क्लास। तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्लास खुद डिज़ाइन करता है। इसी के लिए अपन क्या बोलते हैं, क्लास इज ए यूज़र डिफाइंड टाइप। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट अपन ने देखा था, द क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके पहले अपन थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सा है। वंस वी डिफाइन ए क्लास, once we define a class, then we can create any number of object. Now see, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, राइट। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे भी। ये जो अपन ने महिंद्रा फैक्ट्री क्रिएट करी है, देखो महिंद्रा ने फैक्ट्री किस चीज़ के लिए बनाई है, कार प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि महिंद्रा ने अपनी फैक्ट्री में से बस केवल एक ही कार ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया हुआ। महिंद्रा वालों ने एक बार फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली, फिर उन्होंने उस फैक्ट्री से ज़रूरत पड़ने पर हजारों कारें बना के निकाल दी। इसी के लिए तो एक्सपर्ट ने ऐसा बोला है, वंस वी डिफाइन ए क्लास देन वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यदि मैंने एक बार इस फैक्ट्री को डिज़ाइन कर लिया है, तो मैं इस फैक्ट्री से ज़रूरत पड़ने पर कितने भी कार ऑब्जेक्ट बना के प्रोड्यूस कर सकता हूँ, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा लिखा था, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बॉस इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ। नाउ सी, एक चीज़ तो अपने को क्लियर है कि यदि अपन ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक बार क्लास डिज़ाइन कर ली है, तो अपन उस क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस पर द रिक्वायरमेंट, राइट। जैसे लाइक यहाँ पे जो मैंने महिंद्रा फैक्ट्री जो मैंने क्रिएट करी है, ये महिंद्रा फैक्ट्री मैंने कार बनाने के लिए क्रिएट करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्ट्री से मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या फिर मैं इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो सभी ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे बताओ, कार। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप इस फैक्ट्री से, आप इस क्लास से एक हेलीकॉप्टर बना के निकाल दो। दिस इज नॉट ए पॉसिबल। हाँ, यदि आपको हेलीकॉप्टर बनाना है तो हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी, हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स अलग होंगे, तो डेफिनेटली हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटिंग क्लास भी डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्योंकि आपने इस क्लास को आपने कार ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिज़ाइन किया है, तो आप इस फैक्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्ट बना के निकालेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे बताओ, कार। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप इस फैक्ट्री से जितने भी कार ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हर कार के अंदर एज ए प्रॉपर्टी तीन चीज़ें होंगी, इंजन, टायर, स्टीयरिंग। प्लस हर कार ऑब्जेक्ट के पास में एज ए बिहेवियर तीन फंक्शनलिटी होगी, स्टार्ट, स्टॉप एंड हैंड ब्रेक। आप इस फैक्ट्री से ऐसी कार बना के निकाल ही नहीं सकते जिसके अंदर पांच प्रॉपर्टी और छः बिहेवियर हो। दिस इज नॉट ए पॉसिबल, क्योंकि आपने अपनी इस फैक्ट्री के अंदर तीन प्रॉपर्टी और तीन बिहेवियर डिफाइन करे हैं। तो इस फैक्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होंगे, हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टी और तीन बिहेवियर होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक्सपर्ट ने क्या बोला है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो जब अपन प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको इस चीज़ का मीनिंग बताऊंगा, राइट। एक्चुअली में यदि मैं आपको यहाँ पे अभी सिंपल सा एक्सप्लेन करूँ, तो ये है कि जैसे लाइक ये जो महिंद्रा फैक्ट्री जो मैंने डिज़ाइन करी, वो मैंने कार बनाने के लिए डिज़ाइन करी, राइट। तो इस फैक्ट्री को देख के आप ये पता कर सकते हो कि इस फैक्ट्री से जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होगा, इस क्लास के थ्रू जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, उस ऑब्जेक्ट का आर्किटेक्चर क्या होगा। जैसे लाइक मैंने इस फैक्ट्री के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टी डिफाइन करी है और तीन बिहेवियर डिफाइन करें। तो इस क्लास को देख के मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि इस क्लास का जो बनने वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होंगी और तीन बिहेवियर होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक क्लास
अपने बनने वाले ऑब्जेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी के लिए अपन क्या बोलते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये चारों स्टेटमेंट क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला स्टेटमेंट था क्लास इज ए यूजर डिफाइंड टाइप, क्योंकि यूजर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्लासेस खुद डिजाइन करता है। दूसरा स्टेटमेंट था वंस वी डिफाइन ए क्लास देन वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि अपन ने एक बार फैक्ट्री डिजाइन कर लिया है, अपन ने एक बार क्लास डिजाइन कर लिया है, तो ज़रूरत पड़ने पर अपन से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। महिंद्रा वालों ने आज अपनी फैक्ट्री से एक ही कार बना के प्रोड्यूस नहीं की है, आज उन्होंने हजारों कारें बना के प्रोड्यूस की है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस महिंद्रा फैक्ट्री से अपन जितने भी ऑब्जेक्ट बना के निकालेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे बताओ, कार। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपन इस फैक्ट्री से हेलीकॉप्टर बना कर प्रोड्यूस कर ले। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्लास अपने बनने वाले ऑब्जेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको ये चारों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। इसके बाद अपने को डिस्कस करना है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड द इनहेरिटेंस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।